हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस वीक एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको ठीक है आपको हम जैसा कि बताए हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति और अब भी वो आपके पास दो प्रश्नावली के हम वीडियो आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं और उन क्वेश्चनों के कुछ टेस्ट हुए थे। उन टेस्ट के महत्वपूर्ण और क्वेश्चन हैं जो हम आपके वीडियो तक नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि हमने कुछ टेस्ट दिए थे आप लोगों के। ठीक है, ये हमारे टेस्ट है, आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा। ठीक है, ये सभी 11 सवाल थे आपके टेस्ट में। ठीक है, ये सवाल हमारे आपके पास है। इन्हीं सवालों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन कुछ लड़कों ने कुछ क्वेश्चनों को जवाब गलत दिया। हम इन सभी क्वेश्चनों के हम आपको सही और सरल तरीके से आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जैसा कि पहला नंबर सवाल आप लोग देखते होंगे, हमारे पास लिखा होगा 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस का √3। ठीक है, बराबर। ठीक है, वह यहाँ पे आपके पास सामने लिखा हुआ है और यहाँ पे देख लेते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। हमारे पास देखो पहला सवाल यहाँ पे लिखा है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस का √3 माइनस का tan इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स 1/3। अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समझो हमारी बात। अब यहाँ पे 3 tan इनवर्स x लिखा है ना, तो आप क्या करिए, इस 3 tan इनवर्स x को क्या हम 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का √3, हमने क्या किया, 3 थे यहाँ पे, हमने 2 इधर का लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए और एक उठा के प्लस में अलग कर दिया। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का √3 कर दिया बराबर। और ये माइनस में था, उधर जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो 2 ये यहाँ, 2 tan इनवर्स ये यहाँ और एक tan इनवर्स ये यहाँ, पूरा वही, तो टोटल हो गए 3। और ये माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। ठीक है, ये माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में और प्लस का, और हमारे पास पहले से लिखा था क्या, tan इनवर्स 1/, क्या लिखा था, 3 लिखा था। समझना बात को, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको विशेष ध्यान देना होगा इसमें। ठीक है, अब आ जाइए। अब आप लोगों को पता होगा हमारे पास सूत्र होता है, कौन सा सूत्र, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। तो 2 tan इनवर्स x के स्थान पर आप a लिख लीजिए। 2 tan इनवर्स a का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, किसके पदों वाला लगाएंगे, tan के पदों में, क्योंकि पड़ोसी हमारा tan में है, तो 2 tan इनवर्स a का फार्मूला लगाएंगे tan के पदों में। तो इसके सूत्र 3 होते हैं, तो tan के पदों वाला सूत्र होता है tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2a/1 माइनस का a²। ये तो रही बात हमारे फार्मूले की। ठीक है, और इधर हमारे पास सूत्र जो लगेगा, इधर इस साइड में जो लगेगा, तो आपको बता दें कि इसका सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स b बराबर, हमारे पास tan इनवर्स ये a हो जाएगा प्लस का tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा b, तो बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स a प्लस का b बटे 1 माइनस का ए बी। ये होता है हमारा फार्मूला। हमने आप लोगों के सामने फार्मूले लिख दिए हैं। अब क्या करना है, इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। तो हम यहाँ पे 2 tan इनवर्स ये क्या है, मान लो a है, तो इसका सूत्र होता है tan के पदों में, हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स और क्या हो जाएगा 2a के स्थान पर 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा √3, ये हो जाएगा पूरे बटे 1 माइनस का 1/2 प्लस का √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये लिख दिया और इधर हमारे पास प्लस का, और यहाँ पे जरा देखिए क्या लिखा हमारे पास, tan इनवर्स 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा बराबर। अब इधर आ जाइए, tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स b, तो इसका सूत्र होता है हमारे पास tan इनवर्स क्या होता है, जरा देखिए, हमने लिखा है tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस का b बटे 1 माइनस का ए बी। a प्लस का b यानी 1/x प्लस का 1/3 बटे 1 माइनस का 1/x, a के स्थान पर 1/x और b के स्थान पर 1/3 हो गया। आई बात समझ में। अब आपके पास यहाँ पे आ जाइए, 2 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और अंडर इसका नीचे ऊपर वाले का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसका हो जाएगा 2 प्लस का √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जरा देखते रहिए, tan इनवर्स हमने लिखा, 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 बटे और 2 प्लस का √ कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, पूरे के बटे 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका स्क्वायर
होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर को झूला झूलाएंगे, देखो एक का स्क्वायर तो एक हो गया, नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 2 प्लस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 पूरे के बटे 2 प्लस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? और 12 प्लस का, और इधर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर इधर आ जाइए तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, जरा इसका हम लासा लेंगे तो लासा हमारे पास कितना आ जाएगा, जरा देखिए x और 3x का लासा हो जाएगा 3x हो जाएगा, x और 3x का लासा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 3 प्लस का क्या हो जाएगा x पूरे बटे 3x हो जाएगा, एक का नाम 1 हो जाएगा, 3x को झूला झुलाएंगे तो 3x माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाइए जरा देखिए, एक लोग से एक लोग कैंसिल हो जाएगा, ये जो नीचे है ये पलटा मार के सबसे ऊपर चला जाएगा, तो जहां पे आ जाएगा tan इनवर्स, जरा देखते रहिए ये वाला नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास चला जाएगा, तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा पूरे के बटे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस का बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ab करोगे तो हमारे पास 2 दूनी 4 अंडर रूट 3 माइनस का क्या हो जाएगा 1। आई बात समझे? अब इधर आ जाइए, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, और यहाँ पे 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हमारे पास बचा क्या tan इनवर्स 3 प्लस का क्या हो जाएगा x, अब बटे 3x माइनस का क्या हो जाएगा 1। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? अब बताइए, देखो 4 3 कितना होता है 7, और 7 में 1 निकल गया कितना हो जाएगा हमारे पास 6, तो हमारे पास इधर आ जाइए जरा ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास लिखा है tan इनवर्स, जरा बात को ध्यान से समझना बच्चा। अब यहाँ पे लिखा है देखो 2, जरा लिखा है 2 लिखा है, आप 2 लिख दीजिए, 2 प्लस का क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 पूरे के बटे, अब यहाँ पे जरा देखिए 4 3 7, 7 में 1 निकल गया कितना हुआ 6, यहाँ पे आप लिख दीजिए 6 लिखेंगे और प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगा 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स हमारे पास कितना आ जाएगा इसके 1/2 प्लस का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, और बराबर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, और इधर ऊपर वाले में इधर क्या हो जाएगा जरा देखिए x प्लस का 3 लिख दीजिए, अब बटे 3x माइनस का 1, मतलब ये देखो x प्लस का 3 लिख दिया। अब जरा देखिए वो 2 कॉमन कर लीजिए, जब हम 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, 2 कॉमन कर लिया, देखो 2 के 5 6 आता, 2 के 5 4 आता, 2 को कॉमन करके काट दिया तो हमारे पास बचा क्या 2 प्लस का अंडर रूट 3 ऊपर बचा, और नीचे हमारे पास क्या बचा दुताहीन 6 और प्लस का 2 दूनी 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, और प्लस का और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, और क्या हो जाएगा x प्लस का क्या हो जाएगा 3/3x माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई बात समझे? अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर सूत्र लगाएंगे, tan इनवर्स ये पूरा x a है और प्लस का tan इनवर्स ये क्या है पूरा b है, तो tan क्या भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स a प्लस का b बटे 1 माइनस का ab, ये a है पूरा ये b है, तो आप यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स क्या लिखोगे a के स्थान पर 2 प्लस का अंडर रूट 3 पूरे के बटे 3 प्लस का 2 अंडर रूट 3, a हो गया प्लस का b की जगह पर लिखोगे 2 प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा पूरे के बटे 1 माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का अंडर रूट 3 ये लिख दिया पूरे के बटे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस का 2 अंडर रूट 3 ये लिख दिया। आई बात समझ में? ये तो रही एक ही बात, इनटू b का मान कितना है 2 प्लस का कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, और बराबर इधर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स यहाँ पे, और क्या हो जाएगा x प्लस का 3 बटे 3x माइनस का 1। इतनी बात समझ गई? अब जाको देखो यहाँ पर tan इनवर्स ये पूरा जो रेंज है ये tan इनवर्स ये रेंज हमारी दोनों क्या है tan tan बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अब जब बराबर होंगी तो इन दोनों का लासा ले लीजिए, इन दोनों का लासा लेंगे तो लासा हमारे पास क्या, जरा देखिए इन दोनों का लासा ये तो खत्म हो जाएगा, खाली ये और ये वाला बचेगा tan इनवर्स खत्म, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा ये दोनों बचा, तो इन दोनों का लासा ले लीजिए, लासा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
3 प्लस का 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा 2 प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। आई बात समझे। अब इन दोनों का लासा ले लिया, मेन बटे ये हमारा मेन बटे ये है, ये समझ लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जाएगा इसके पास 3x गुणा, तो 2 प्लस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जब होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, थोड़ी ज्यादा कम है, तो यहाँ पे आपका लीजिए 2 प्लस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये वाला उनके पास चला जाएगा, तो 3 प्लस का क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका इनसे गुणा करेंगे, इन दोनों को झूला झूला के ऊपर पहुंचा लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस का 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 2 प्लस का क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। और माइनस का क्या हो जाएगा 2 प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा पूरे के बटे, और यहाँ पे देखो इनका लासा ले ही लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस का 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 2 प्लस का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स तो खत्म हो गया, सिर्फ बचा क्या x प्लस का 3 बटे 3x माइनस का 1, ये नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 3 के तो हो जाएगा 7, तो 7 और प्लस का 2ab, तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर आ जाइए, इसको ब्रैकेट खोल दो, तो 3 ये हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा पूरे बटे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 जाएगा उनके पास, प्लस का 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ये इनके पास जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, फिर ये वाला इनसे गुणा होगा, तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का अब माइनस ये अंदर जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, बराबर x प्लस का क्या हो जाएगा 3 बटे 3x माइनस का क्या हो जाएगा 1। जरा देखिए 7 3 10 होता है, हमने यहाँ पे लिख लिया 10, 7 3 10 10 हो गया, प्लस का 4 अंडर रूट 3 है यहाँ, 2 अंडर रूट 3 है यहाँ, तो टोटल हो गया हमारे पास 6 अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए 6 6 12 6 6 12 12 में 2 निकल गया, कितना हुआ 10 10 लिख लिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर आ जाइए, 3 ये यहाँ 4 ये यहाँ, 4 3 7 अंडर रूट 3 हो गए, और एक निकल गया, देखो 3 अंडर रूट 3 है यहाँ, 4 अंडर रूट 3 है, तो टोटल हुए 7 अंडर रूट 3, 7 अंडर रूट 3 में एक निकल गया, तो कितना हुआ 6 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। जरा देखो समझ में आया, बराबर इधर हो जाएगा x प्लस का क्या हो जाएगा 3 बटे 3x माइनस का 1, ये पूरे से पूरे कैंसिल हो जाएगा, 3x ऊपर पहुंच जाएगा, जरा देखिए इधर, इसके बाद 3x ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 1 बराबर x प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चर राशियों को एक तरफ करो, अचर राशियों को एक तरफ करिए, ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस में था माइनस में, तो 3x माइनस का x हो जाएगा, प्लस में था माइनस में था प्लस में चला गया, बराबर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस में था प्लस में चला गया, तो टोटल हुआ हमारे पास 1 प्लस का 3 हो जाएगा। इसके आगे देखिए, तो 3x में एक x निकल गया, तो 2x हो जाएगा, और 3 और 1 कितना होता है 4, तो 2 1 का नाम 2 2 दूनी 4, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। अब हम अगले वीडियो की ओर चलते हैं, अगले सवाल नंबर में देखिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, दूसरे और तीसरे नंबर सवाल में। दूसरे और तीसरे नंबर सवाल में क्या था, बहुत ही आसान था, लड़कों ने बहुत गलती किया, इसको x का मान निकालने लगे, ऐसा नहीं करना था। यहां पे क्या करना था, आपको LHS और RHS आपको सिद्ध करके दिखाना था। जरा देखिए हमारे पास LHS में लिखा क्या है, पहले ये देखा नहीं आप लोगों ने। LHS में लिखा हमारे पास tan, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या लिखा है 2 tan इनवर्स, क्या लिखा हमारे पास x, ठीक है। अब देखिए यहां बाहर कौन बैठा है tan, अब 2 tan इनवर्स x के कितने फार्मूले होते हैं 3, आपको लगाना कौन सा फार्मूला था, बाहर बैठा कौन tan, तो tan के पदों वाला लगाना था। तो जरा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, tan लिखा है tan लिख देते, और ब्रैकेट लगा दे रहे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाता, हो गया। अब बताइए tan देखो तुम लोगों को सूत्र पता है कि हमारे पास tan और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, या a बराबर a, हम यहाँ पे मान लेते हैं a बराबर क्या होता है a। अब वही tan
tan इनवर्स ये क्या है ए की जगह पर आप क्या रख देते तो 2x बटे 1 माइनस का x स्क्वायर हो गया, ये हो गया LHS हो गया। अब क्या था RHS में हल करना था। RHS को देखिए जरा, हमारे पास क्या लिखा था 2 tan लिखा था। अब यहां पे देखो ब्रैकेट लगाओ, ये tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स ये क्या है y। आई बात समझ में। अभी देखो सूत्र लिखे थे tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स b कह लो यार। tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स b का फार्मूला होता है tan इनवर्स, क्या होता है हमारे पास फार्मूला बोलो, tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स b बटे बराबर tan इनवर्स a प्लस का b बटे 1 माइनस का a और b की जगह पर x क्यूब, ये हो जाएगा फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये कौन सा पक्ष हल कर रहे हैं हम RHS को हल कर रहे हैं। अभी देखना LHS बराबर क्या हो जाएगा हमारा RHS हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए 2 लिखते tan लिखते यहाँ पे tan हो जाता। अब बताइए तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे tan इनवर्स लिखिए, दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास जरा देखिए, आपको यहाँ पे x लिखते और यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता 1 प्लस का x स्क्वायर हो जाता कि नहीं हो जाता, ये हो जाएगा पूरे के बटे। अब देखिए यहाँ पे x गुणे x की पावर 3 तो टोटल हो जाता, आप क्या कह लेते कि x की पावर 4। अब x की पावर 4 है तो इसको क्या लिखते क्या लिखते आप 1 का स्क्वायर कर लेते माइनस का x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता, होता कि नहीं होता, ये हो गया। अब बताइए 2 लिखते यहाँ पे tan और लिखते और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस का b लिख देते और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b लिख देते, लिखते कि नहीं, ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाता। अब बताइए tan इनवर्स ये पूरा जितना बचा है, या कह लो tan इनवर्स ये पूरा जितना सिस्टम बचा है, पूरा जितना बचा है वो किसके बराबर हो जाता, ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा tan, अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x बटे 1 माइनस का x स्क्वायर लिखा है ना, ये लिख लेते। अब बताइए tan इनवर्स ये a बराबर क्या होता है a, देखो tan इनवर्स a बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स ये क्या है a बराबर क्या होता है a। अब a की जगह पर क्या लिखते हैं x बटे 1 माइनस का x स्क्वायर और इनटू क्या लिखा था 2, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2x बटे 1 माइनस का x स्क्वायर। बस LHS बराबर क्या आ गया RHS। इतना करना था, इतने में भी बच्चे नहीं कर पाए। ठीक है, अब जरा देखिए अगला नंबर सवाल तीसरे में, तीसरा तो बहुत ही आसान था। जरा तुम लोगों को कक्षा 11 में तुम लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा पढ़ा था 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे बिल्कुल पढ़े थे। अब जरा देखिए सेक स्क्वायर लिखा है, ये क्या है थीटा, ये क्या है थीटा, सेक स्क्वायर ये क्या मान लो थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखा है tan इनवर्स 2 लिखा है, आप यहां पे 2 लिख देते, प्लस का कॉसेक स्क्वायर ये मान लो थीटा लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखा है बोलो, थीटा की जगह पर लिखा है हमारे पास कॉट इनवर्स 3 लिखा है, 3 लिख देते। इतनी बात समझ में आई। अच्छा फिर यहाँ पे आप लिख लेते कि 1 प्लस का क्या, इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते थे tan ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स 2 ये लिख दिया और का होल स्क्वायर आप ऐसे कर देते, प्लस का 1 प्लस का और ये क्या लिखा था कॉट और ब्रैकेट के अंदर कॉट इनवर्स 3 और का होल स्क्वायर ऐसे कर देते, होता कि नहीं, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब आप लोगों को पता है tan इनवर्स थीटा बराबर थीटा, tan इनवर्स थीटा बराबर अभी बताया है, जरा देखिए यहाँ पे हमने अभी लिखा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये समझ लो, अगर नहीं लिखा है फिर से समझ लो, आप लोगों को पता है कि हमारे पास सूत्र समझ लो tan इनवर्स a बराबर क्या होता है a, वैसी उसी प्रकार कॉट और कॉट इनवर्स a बराबर क्या होता है a। अब बताइए यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस का tan इनवर्स a बराबर क्या हो जाएगा a की जगह पर 2 लिखा, 2 का स्क्वायर कर देते,
प्लस का ये तो एक और एक जुड़ ही चुका है। कॉट इनवर्स 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर लेते। अब जरा देखिए 2 लिखा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 13 13 और 2 कितने होते हैं 15। बस देखो एलएचएस क्या लाना था हमको 15 प्रूव्ड हो गया। आप यहाँ पे लिख लेते एलएचएस बराबर आरएचएस आपका प्रूव्ड हो गया। देखो कितना आसानी सवाल, आप आसानी से आपको सवाल समझाए, बात आई समझ में। सवालों में कुछ नहीं था, आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं सवालों में, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर